आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का रीज़न ये है कि जिसने भी मुझ पर ट्रस्ट किया वो ट्रस्ट उनका सही साबित हुआ। तो खुश तो होना ही होता है जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हो और चीज़ें लोगों को बताते हो। तो पता है, सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। भरोसा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने शुरू से सोशल मीडिया पे जब से मैं काम कर रही हूँ, मैंने एक ही चीज़ पे कांस्टेंट किया है कि मुझ पर लोग भरोसा करें। जो कि मुझे काफ़ी आज खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि एक भरोसा जिसने मुझ पे बहुत ज़्यादा किया था, वो आज वॉन हो गया। और वो भरोसा किसने किया था और ये गुड न्यूज़ है क्या, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हो? अपना ध्यान रखो। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइज, आज ये जो गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ मेरी नहीं है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर की गुड न्यूज़ है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो, व्यक्ति आप पर भरोसा करता है और वो भरोसा सही और खरा उतरता है, तो वो फिर आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना, वो व्यक्ति आपको जानता है ना आप उसको जानते हो, और यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्टोरी है किरण की। किरण से मेरी बातचीत जो है वो 2 साल पहले से हो रही है, जब मैं अपनी व्लॉग्स बनाया करती थी। उस टाइम से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और 2 साल की ये जर्नी में ऐसा रहा कि हमारी बातचीत हमेशा होती थी। और जबकि वो है महाराष्ट्र से और मैं हूँ झारखंड से। तो मेडिकल चैनल बनाया, मैंने मेडिकली बताना चालू किया। तो वो उस समय प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, ये तो मैं भी लेना चाहूँगी, गायनोवेदा का है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन एक बार अपनी ट्रीटमेंट आप करवा लो, रिपोर्ट्स करवा लो, प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप पहले पता कर लो। तो जब उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सारा करवाया, तो उस वक्त उनको पीसीओएस की समस्या निकली। पीसीओएस जब उनको निकला तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि देखो, मुझे तो पीसीओएस आया, अब क्या करें पीसीओएस के लिए। तो उस वक्त मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करो, गायनोवेदा की जीप तो मैं ले रही हूँ, आप मायरावामा ले लो। गायनोवेदा का बहुत नाम सुना है, उस वक्त गायनोवेदा का इतना एडवर्टाइजमेंट होता था कि हम लोग को लगता था कि नहीं, जो है सो गायनोवेदा ही है गाइस। तो उन्होंने मायरावामा लेना स्टार्ट किया और मैंने जीव लेना स्टार्ट किया। और उनको पीसीओएस बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनको प्रेगनेंसी कंसीव कर जाता था। और प्रेगनेंसी कंसीव करता था, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने में उनके प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज हो जाता था। तो उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें भी शेयर की कि आंचल ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर उन्होंने जो है वो मायरावामा 6 महीने लेने के बाद में छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद उन्होंने नामिया का भी एक पीसीओडी टेबलेट आता है, वो उन्होंने लिया। और भी कुछ कुछ डॉक्टर को उन्होंने दिखाया। तो इस तरह का उनका ये जो जर्नी था वो चल रहा था। और इस बीच में उनके 5 मिसकैरेजेस हो गए। कितने? 5। तब उनकी मेरी बात हुई जब मैंने चक्रकोश उनकी बात मेरे से फिर हुई 7 मंथ पहले कि आंचल, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि आज आईवीएफ ही करवा लो आप। और लेकिन आईवीएफ कराने का क्या फ़ायदा है, मुझे तो मिसकैरेज हो रहता है। मैंने कहा कि हाँ, ये तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, क्योंकि मिसकैरेज हो रहा है। अब ये मिसकैरेज इसलिए भी हो सकता है कि आपको जो यूट्रस की लाइनिंग है वो आपकी बहुत पतली हो चुकी है, जहाँ पर आपका एम्ब्रियो ठहरता नहीं है। या तो उनका सबसे बड़ा समस्या था मिसकैरेज हो जाना पीसीओएस के साथ में। तो हमने तब मैंने उसको 6-7 महीने पहले बताया कि एक काम करो, चक्रकोश की आप मेडिसिन लो। चक्रकोश के बारे में उस वक्त मैं भी बहुत नए नए जानती थी। तो मैंने उनको बोला कि एक बार लेके देखो चक्रकोश के बारे में, मैंने सुना है, मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ देखे हैं, तो आप भी इसको लेके देखो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं लेके देखती हूँ। तो उन्होंने चक्रकोश की जो है मेडिसिन लेना चालू की। चक्रकोश की उन्होंने जो है वो ओवा किट आई थिंक परचेज किया था। ओवा किट जो है वो आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करता है। तो उन्होंने लिया और उनका जो है वो लेते लेते उनकी जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। और आज वो जो है वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है। और उनका हर प्रेगनेंसी मिसकैरेज जो है वो पहले दूसरे महीने में ही हो जाता था, लेकिन ये 4 मंथ उनके कंप्लीट हो चुके हैं।
तो उन्होंने मुझे ये 4 महीने के बाद बताया कि आंचल मेरी प्रेगनेंसी है और मेरा 4 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरे लिए बेहद 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 गुड न्यूज़ रहा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना तो देखो हम लोग करते ही हैं खुद के लिए, लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो किसी और को हमसे बेनिफिट हुआ। तो ये मुझे बेहद अच्छा लगा। और अब आप लोग सोचते होंगे कि दीदी तब आपने इतने दिन से चक्रकोश के बारे में क्यों नहीं बताया। देखो चक्रकोश के बारे में नहीं बताने का रीज़न सबसे पहले ये था कि मैं भी चक्रकोश पर R&D कर रही थी, यानी रिसर्च कर रही थी। बहुत सारे मैंने उनके वेबसाइट पर जाके देखा, हर जगह उनके फीडबैक्स देखती थी मैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए। जब मुझे टोटली बिलीव हो गया तो मैंने अपनी मेडिसिन पहले ऑर्डर की, और अपनी मेडिसिन ऑर्डर करने के साथ साथ आप लोगों को बताना चालू किया, क्योंकि जो मैं लूँगी मैं तो डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि देखिए एक बात है कि आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, मैं भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। मेरी समस्या अलग है, आपकी समस्या अलग है, लेकिन जर्नी हमारी भी एक ही है। तो मैंने पूरी की पूरी ओवा किट अपने लिए मंगवाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत था ओवरऑल हेल्थ का। तो गाइस अगर आप चाहें तो आप भी चक्रकोश की जो है वो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम है, या चाहे आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे मेल को स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपको समस्या है जाके चक्रकोश से मंगवा सकते हैं। ये जो मैं नंबर आपको यहाँ पर देती हूँ गाइस, ये नंबर जो है वो भी एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट का ही नंबर है, जिसमें कि आप जाके वहाँ पर उनसे अपनी समस्या को बता सकती हैं, रिपोर्ट्स दिखा सकती हैं, जिससे कि आपको जो डॉक्टर हैं निशा, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या चीज़ की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आज आपको ओवा किट के बारे में आज बता देती हूँ। तो देखिए ओवा किट में आपकी टोटल 5 मेडिसिन होती हैं। ये देखिए टोटल 5 मेडिसिन है। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी मेडिसिन क्यों मंगवाई है आंचल दीदी? इसलिए मंगवाई है क्योंकि मुझे स्कैंटी पीरियड की समस्या है, मुझे पीरियड्स कम आते हैं। तो मैंने इसके लिए नस्टार्तब मंगवाई है। नस्टार्तब जो है, जस्ट सेकेंड, नस्टार्तब मैंने मंगवाई है। नस्टार्तब जो है ये आपके पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। पैरिस चूर्ण जो है ये आपको अंडे से रिलेटेड आपको जितनी भी समस्याएं, यानी आपको अंडे नहीं बनते हैं, अंडा रप्चर नहीं होता है, अंडे की साइज़ ख़राब है, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, जो भी आपको अंडे से रिलेटेड समस्या है वो आपको पैरिस चूर्ण आपको लेना होता है, जिसमें कि आपके ये ओवुलेशन को भी सपोर्ट करता है और आपको टाइमली ओवुलेट करता है और अंडे को ये रप्चर भी करता है। तो ये मैंने पैरिस चूर्ण मंगवाई है। इसके बाद में मैंने मंगवाया सिससफा। सिससफा मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे रसोली की समस्या है, यानी मुझे फाइब्रॉइड्स है, तो मैंने इसको मंगवाया है फॉर द सिससफा को। ये आपके PCOS में काम करता है, रसोली में फाइब्रॉइड्स में काम करता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस की समस्या है तो भी ये काम करता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके साथ और भी मेडिसिन आपको लगेगी। तो ये हो गया। इसके बाद में मैंने मंगवाया है ये फॉलिकल किट एंड ल्यूटेल किट। फॉलिकल किट एंड ल्यूटेल किट पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। ये आपके ओवुलेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, AMH को रिजॉल्व करता है, आपके इंसुलिन को रेजिस्टेंस, ये टोटल मेडिसिन मिलके करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। देखिए जब आपको PCOS होता है तो आपके इंसुलिन पे भी इफेक्ट करता है और आपका रेजिस्टेंस होना चालू हो जाता है, मतलब कि आपको डायबिटिक या प्री डायबिटिक में आप चले जाते हो, जिससे आपको ये लगता है कि आपको डायबिटिक हो गया है, लेकिन आपको डायबिटिक नहीं होता है। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको डायबिटिक शो करना चालू कर देता है। जैसे जैसे आपका हार्मोन बैलेंसिंग होने लगता है, आपका वो डायबिटिक भी आप नॉर्मल होने लगता है। तो कई बार हमको ये चीज़ होता है कि हमें डायबिटिक हो गया है, या एनीमिया की शिकायत होती है, ब्लड नहीं बनता है, ये बहुत सारी समस्याएं हम वुमेन्स को होती है ना। तो ये ओवरऑल में गाइस सपोर्ट करता है आपको। अगर आप एक प्रेगनेंसी चाहती हैं तो प्रेगनेंसी भी तो हमको हेल्दी चाहिए ना, कि हम प्रेग्नेंट हो जाए और हमारी प्रेगनेंसी जो है वो मिस कैरेज ना हो। तो इसके लिए ये ओवरऑल जो है ये ओवा किट जो है ये मैंने मंगवाया है। आप चाहें आप भी इसको मंगवा सकते हैं। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है गाइज वो 9500 रुपीज़ मुझे पड़ा है, और ये सिर्फ 1 महीने की ही मेडिसिन है। अगर आप एलोपैथ में जाओगे तो आपको एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। डॉक्टर सीधा आपको OT लिख देती है, जिसमें कि आपका ऑपरेशन के द्वारा उस चीज़ों को हटाया जाता है। लेकिन ऑपरेशन आपका सक्सेस नहीं तब होता है जब
समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या जगह जगह पर हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हमको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। अब आयुर्वेद में भी कौन सी मेडिसिन सक्सेसफुल है ये हमें तो पता नहीं है, और अगर हम आयुर्वेद में जाएंगे हाईली में, तो मैंने कहीं इंस्टाग्राम में मैंने देखा था एंडोमेट्रियोसिस के लिए, जिसमें चैट पे बात की थी, उनका जो किट था 1 मंथ का वो 60,000 रुपीज़ था। तो मेरे तो बिल्कुल भी बजट से बाहर था कि मैं 60,000 रुपये पर महीने में मेडिसिन खा सकूं, तो मैंने उसको तो नहीं लिया। तब फिर मैंने डॉक्टर ज़ेबा से बात की, तो डॉक्टर ज़ेबा ने मुझे बताया उनका एक एंडो किट आता है अलग से एडिनोमायोसिस के लिए और एंडोमेट्रियोसिस के लिए, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है तो वो इससे भी ठीक हो सकता है। लेकिन ये काम करता है पीसीओएस और पीसीओडी के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर आप लेते हो तो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ये काम करता है गाइज। तो मैंने तो ये पूरा मंगवाया है, आप चाहें तो इसको सिंगल मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, और मैं इसका सेपरेट सिंगल वीडियो भी बहुत जल्द बना दूंगी, जिससे कि आपको आसानी होगी कि आप अपनी समस्या के हिसाब से इसको मंगवा सकते हैं। ये मैंने आज आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी अपडेट दी और एक गुड न्यूज़ भी शेयर की। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन किरण, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपको बहुत 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 बधाई। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपके बारे में, आपका जब बेबी हो जाएगा तब मैं बच्चे के साथ यहाँ पर आपकी पिक शेयर करूँगी। एंड चक्रकोश को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनकी टीम जो है गाइज वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जाके वहाँ पर मेडिसिन परचेज करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलेगा। आपको सबसे पहले जो भी मेडिसिन आप लेते हो आपको उसमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी। सेकंड जो चीज़ है कि आपको डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री मिलेगी। डॉक्टर कंसल्टेशन जो है उनका 800 रुपीज़ चार्ज होता है, जो कि 800 रुपये पूरे आपके जो हैं वो माफ़ होंगे, और आप वहाँ पर फ्री में डॉक्टर से बात कर सकती हैं, अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकती हैं। ये फ्री आपको कंसल्टेशन कब मिलती है? जब आप मेडिसिन को परचेज कर लेते हो, आपका पेमेंट डन हो जाता है, उसके बाद में 24 घंटे के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन बुक होती है, जिसमें कि डॉक्टर आपको वीडियो कॉलिंग में आपके साथ उनका बात होता है, तो आप जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो मेडिसिन ऑर्डर कर दी, उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन हो रही है, तो जी हाँ, जो डॉक्टर जो आपको व्हाट्सएप में चैट करेंगी वो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे भी बात कर सकती हैं और अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हैं, वो आपको बेटर मेडिसिन ही सजेस्ट करेंगी। डॉक्टर से आपकी जो बात होगी, आपका जो भी डाउट है, आप कब तक ठीक हो सकती हैं, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी डाइट्स के बारे में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में, ये सारा आपको डॉक्टर बताएंगी। और हाँ, आप जो भी मेडिसिन लेते हो, आपको आके लेने के बाद में अगर आप मेरे चैनल के थ्रू कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आप आकर मुझे यहाँ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं भी उनको अपनी तरफ से ज़रूर बोल दूँ कि इन पेशेंट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरे वीडियो के थ्रू गए हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड आप अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर मुझसे ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और है गाइज कि जब आप मेडिसिन परचेज करते हो, आप अपना एड्रेस, अपनी डिटेलिंग सारा कुछ फिल करते हो, डॉक्टर को सेंड करते हो, जिसमें कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, जिससे कि मैं खुद भी हर एक पेशेंट से डायरेक्टली एक बार तो ज़रूर बात करती हूँ। तो आपकी मेरे से भी बात ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है, और वो ये है कि अगर कोई मेरी बात सुनकर जाकर ले रहा है मेडिसिन, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उनका केयर हम ज़रूर करें। और मैंने चक्रकोश की टीम को भी ये बात बोली है कि देखिए हर एक पेशेंट का हमको अच्छे से केयर टेकिंग करना है, ताकि उन्होंने ट्रस्ट किया है उस ट्रस्ट को हम बिल्ड करें, आगे लेके चलें, है ना। और यही ज़रूरी होता है गाइज। तो किरण, आप ज़रूर अपना फीडबैक से शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, लोग मोटिवेट होंगे आपकी बात सुन के। एंड बस यही आज शेयर करना था गाइज, और इन सब का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।